सोच कर देखिए, अगर एक दिन अपने ही घर की चौखट पर आपको वो इज्जत ना मिले जिसके आप हकदार हैं, तो दिल पर क्या गुजरेगी। उम्र बढ़ने के साथ अक्सर ऐसा पल आता है जब माता पिता और बच्चों के रिश्तों की दिशा बदलने लगती है। जिन नन्हे कदमों को थाम कर आपने पूरी जिंदगी गुजारी, हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए जिनके सपने पूरे किए, वही बच्चे धीरे धीरे आपकी राय को नजरअंदाज करने लगते हैं। आपकी बातें उन्हें बोझिल लगने लगती हैं और कई बार ऐसा जताने लगते हैं जैसे अब आप उनके लिए सहारा नहीं बल्कि जिम्मेदारी बन गए हों। ये सोच ही दिल को चीर जाती है। और जब बच्चे आदर देना कम कर देते हैं, तब मन में गुस्सा, दुख और बेबसी का तूफान एक साथ उठता है। कई बार मन करता है उन्हें जोर से याद दिलाएं कि आपने उनकी खुशी के लिए क्या क्या बलिदान किए। लेकिन सच मानिए, तकरार और गुस्से से हालात सुधरते नहीं बल्कि और उलझ जाते हैं। तो क्या रास्ता है? रास्ता है धैर्य, समझदारी और थोड़ी रणनीति। कुछ छोटे छोटे कदम ऐसे हैं जिन्हें अपनाकर आप बिना लड़ाई किए, बिना ऊंची आवाज लगाए बच्चों की सोच को धीरे धीरे बदल सकते हैं। सबसे पहला सबक यही है, बच्चों की हाँ या ना के पीछे अपनी जिंदगी मत चलाइए। अक्सर इस उम्र में माता पिता की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वे हर हाल में बच्चों को खुश करने लगते हैं। हर बार उनकी ज़रूरतों को अपने से आगे रखना, हर बार ना की जगह हाँ कहना, अपनी इच्छाओं को दबा देना, सिर्फ इस उम्मीद में कि बच्चे आपकी कदर करेंगे। मगर हकीकत यह है कि जितना आप खुद को छोटा दिखाएंगे, उतना ही बच्चे आपकी अहमियत को कम समझेंगे। सम्मान कभी झुककर नहीं बल्कि आत्मसम्मान के साथ खड़े रहकर मिलता है। मुझे याद है एक बुजुर्ग महिला सुशीला देवी, जो लखनऊ की रहने वाली थी। जिंदगी भर आत्मनिर्भर और मजबूत रहीं, लेकिन उम्र ढलने के साथ उन्होंने बच्चों के हर फैसले पर चुपचाप हामी भरना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बच्चे उनकी राय को गिनना ही बंद कर बैठे और कई बार उन्हें नजरअंदाज कर देते। सुशीला जी सोचती थीं कि घर का माहौल बिगड़े नहीं, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि घर में उनकी कदरें और भी घट गई। इसलिए याद रखिए, डरना छोड़िए, अपनी सीमाएं तय कीजिए और सच बोलने से झिझकिए मत। जब आप खुद अपनी इज्जत करेंगे, तभी बच्चे भी आपको वही सम्मान लौटाएंगे। दूसरा कदम, बहस छोड़िए, मिसाल बनिए। ज्यादातर लोग यहां गलती कर बैठते हैं। जब बच्चे आपकी राय को काटते हैं या मजाक उड़ाते हैं, तो दिल करता है तुरंत बहस करने का, ये याद दिलाने का कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। लेकिन सोचिए, क्या कभी किसी ने डांट कर या बहस करके इज्जत पाई है? असली सम्मान तो गरिमा, धैर्य और आत्मविश्वास से मिलता है, बहस से नहीं। मुझे मोहन जी याद आते हैं, स्कूल में बेहद इज्जतदार शिक्षक, लेकिन घर में बच्चे उन्हें नजरअंदाज करते थे। शुरू में उन्होंने लड़ाई की, हर बात पर विरोध किया, लेकिन नतीजा और खराब हुआ। फिर उन्होंने संयम अपनाया, गरिमा के साथ बोलना शुरू किया। धीरे धीरे बच्चे खुद ही सम्मान देने लगे। सीख यही है कि खुद की गरिमा बनाए रखिए और आत्मसम्मान से पेश आइए। खुद को कभी उनके स्तर पर मत गिराइए। तीसरा कदम, भावनात्मक निर्भरता घटाइए। उम्र के साथ सबसे बड़ी सीख यही है कि अपनी खुशियों की चाबी बच्चों के हाथ में मत सौंपिए। जब उन्हें लगता है कि आपकी मुस्कान सिर्फ उनके ऊपर टिकी है, तो रिश्ता बराबरी से हटकर बोझ बन जाता है। राखी जी की मिसाल लीजिए। बच्चों के बड़े होने के बाद वो घंटों फोन का इंतजार करती, कॉल ना आए तो खुद बार बार फोन करती और कहती कि तुम्हारी याद आ रही है। लेकिन बच्चों को ये अपनापन नहीं बल्कि दबाव सा लगने लगा। फिर राखी जी ने खुद को बदल लिया, नई हॉबीज अपनाई, दोस्तों से मिली, घूमना फिरना शुरू किया। जैसे जैसे उन्होंने खुद को खुश रखना सीखा, बच्चे भी खुद ब खुद उनके पास आने लगे। चौथा कदम, सीमाएं तय कीजिए और निभाइए। याद रखिए, लोग वही व्यवहार करते हैं जिसकी इजाजत आप देते हैं। शरद जी ने शुरुआत में बच्चों की हर बात सह ली, सोचा झगड़े से क्या फायदा, लेकिन बच्चे इसे अपनी आदत बना बैठे। आखिरकार उन्होंने शांति से लेकिन दृढ़ होकर कहा, अगर सम्मान नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे साथ समय नहीं बिताऊंगा। शुरू में बच्चों ने विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे मान गए। उन्हें समझ आ गया कि अब पिताजी पीछे नहीं हटेंगे। पांचवा कदम, बिना कद्र के देना बंद कीजिए। अक्सर माता पिता एक गलती करते हैं, लगातार देते रहते हैं, चाहे बच्चों से उसकी कद्र हो या ना हो। लेकिन सच ये है कि जब आप हर बार मदद करते हैं और सामने वाला उसे हक समझने लगे, तो आपकी इज्जत घट जाती है। नवीन जी की कहानी लीजिए। उन्होंने हर बार बच्चों का साथ दिया, पर बच्चों ने इसे जिम्मेदारी नहीं बल्कि उनका फर्ज मान लिया। जब नवीन जी ने तय किया कि वो जरूरत से ज्यादा मदद नहीं करेंगे, तभी बच्चों को समझ आया कि ये सहायता एक तोहफा है, गारंटी नहीं। इसलिए याद रखिए,
थोड़ा पीछे हटना भी जरूरी है। तभी बच्चों को एहसास होगा कि आपकी भलमनसाहत की भी सीमा है। छठा कदम, अपनी खुद की जिंदगी बनाइए। सबसे ताकतवर और अंतिम कदम यही है कि अपनी खुशियों को सिर्फ बच्चों पर निर्भर मत कीजिए। मंजू जी इसका बड़ा उदाहरण है। पति के निधन के बाद उन्होंने पूरी दुनिया बच्चों में समेट दी, लेकिन धीरे धीरे बच्चों को यह बोझ लगने लगा। फिर मंजू जी ने खुद के लिए नई राह चुनी, बुक क्लब ज्वाइन किया, नए दोस्त बनाए, सामाजिक कामों में शामिल हुई। नतीजा ये हुआ कि बच्चे खुद इनसे जुड़ने लगे और उनकी इज्जत करने लगे। सीख ये है कि जब आप अपनी दुनिया बनाते हैं, अपनी खुशियों के मालिक बनते हैं, तो बच्चे भी आपको मजबूरी से नहीं बल्कि दिल से इज्जत देने लगते हैं। अंतिम संदेश, याद रखिए, इज्जत मांगी नहीं जाती, ये आपके जीने के तरीके से कमाई जाती है। जब आप खुद को महत्व देंगे, सीमाएं तय करेंगे, भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे और अपनी खुद की जिंदगी जिएंगे, तभी बच्चे भी आपको सम्मान देंगे, मजबूरी से नहीं, सच्चे दिल से। अगर आपको ये बातें मददगार लगी तो नीचे कमेंट में 6 लिखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, अगली बार मिलने तक अपनी इज्जत बनाए रखिए और खुश रहिए।